क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन निर्माण की बातें बताते हैं, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, लाइफ बिल्डिंग और संस्कारगत बातें बताते हैं। उससे आपके विचारों की शुद्धि होती है, आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, आप एक अच्छे इंसान बनते हो, आपकी नकारात्मक सोच समाप्त होते सकारात्मक बनती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वह एपिसोड है हमारा गागर में सागर। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो चीजें हैं, एक तो गागर और एक सागर। गागर होता है, छोटी मटकी होती है, या जो छोटी जो है वो बर्तन होता है, छोटा भगोला होता है। छोटे रूप को उसको गागर कहा जाता है। और सागर तो अथाह है। सागर के लिए तो कहा गया है कि सागर के समान गहराई होनी चाहिए। और भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि चंदेशु निम्बलियरा आई चेसु अयंग पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिंग मम दिशंतु। हे प्रभु, आप जो है वह सूर्य के समान तेजस्वी हो। सूर्य चमकता है और पूरे विश्व को प्रकाशमान कर देता है। स्व पर प्रकाशक होता है, वह स्वयं चमकता है और लोगों को प्रकाशित करता है। सागर वर गंभीरा, और सूर्य के समान तेजस्वी हो और सागर के समान गंभीर हो। चंद्रमा के समान आप शीतल हो। चंद्रमा को शीतलता की उपाधि दी गई है। प्रभु, आप इतने संभाव वाले हो, आप इतने शीतल हो कि आपके सामने कोई राग द्वेष करे तो आप कभी प्रभावित नहीं होते हो। इतने शीतल हो, इतने संभाव युक्त हो। और सागर वर गंभीरा, आप सागर, जो आज हमारा विषय है, उस सागर के समान गंभीर हो। मतलब सागर बहुत गंभीर होता है और वह सागर के अंदर सारी नदियां जाकर के सागर में मिलती है। भारत को देखिए कि भारत के अंदर जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, ताप्ती, न मालूम कितनी कितनी नदियां ऊंचे स्थानों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, झरनों से निकलती है और निकल करके और वह जमीन पर बहती बहती दो तटों के बीच के अंदर बहती बहती अपने रास्ते के अनुरूप बहती बहती जाकर के वो अंतिम समय में समुंदर, जो हमारे हिंदुस्तान के तीनों तरफ जो समुंदर आए हुए हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, उसमें जाकर के नदियाँ मिल जाती है। और सागर के लिए कहा जाता है कि हमारी ये पृथ्वी के ऊपर 75% समुंदर है, 75% खारा पानी है और 10% ही केवल पृथ्वी है या लैंड है। उस 10% लैंड के ऊपर, ये पृथ्वी के ऊपर 210 कंट्री के अलग अलग साम्राज्य है। और आजकल तो जो गूगल अर्थ बन गया, उससे पूरा विश्व को हम बहुत गहराई से देख सकते हैं। वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की स्थिति और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, वो सारा जो है फ्लाइट से जुड़ा होता है। यानी आज जो ग्लोबलाइजेशन के युग ने पूरी पृथ्वी को बहुत छोटा कर दिया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी थी कि हम सभी एक वसुधा पर रहने वाले, एक वसुधा माँ की, पृथ्वी माँ की संतान है। वासुदेव एक ईश्वर, एक ही पिता वासुदेव की संतान है।
तो जब हम सभी एक ही माँ और बाप की संतान हैं तो हम भाई भाई की तरह रहें, भाईचारा से रहें और हम किसी को कष्ट न दें, किसी को दुख न दें, किसी के प्रति बुरा बर्ताव न करें। हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ के अंदर वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस से जो है इंसान बन करके इंसानियत के रूप में सबसे साथ रहें। ऐसा वसुधैव कुटुंब की अवधारणा थी, उसको विज्ञान ने भौतिक रूप में भी जोड़ दिया है। आज हमारा प्रयास होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम के जो भीतर की जो भावना थी, उस भीतर की भावना को साकार करना है। स्थूल रूप से, भौतिक रूप से तो विज्ञान ने उसको वसुधैव कुटुंब बना ही दिया है। तो भाई और बहनों, वैसा सागर जो कि बहुत ही गहरा होता है, तो सागर का अर्थ होता है व्यक्ति को गहरा होना चाहिए, व्यक्ति के विचारों में सागर की तरह गहराई होनी चाहिए और हिमालय की तरह ऊंचाई होनी चाहिए। यानी व्यक्ति का चिंतन है बहुत विधायक होना चाहिए। तो उसको जो है हिमालय की तरफ ऊंचा और सागर की तरह गहरा बताया। चिंतन को, हमारी भारतीय संस्कृति को हिमालय के समान ऊंची और सागर के समान गहरी बताई गई है, क्योंकि हमारे अध्यात्म के गुण हैं। अध्यात्म होता है वो हमें ऊंचा भी बनाता है और गहरा भी बनाता है। अध्यात्म की जगत में किसी को कष्ट देने की भावना नहीं होती है, किसी को मिटा करके आगे बढ़ने की भावना नहीं होती है। अध्यात्म में सर्वोदय की भावना होती है कि मैं भी तरूं और सभी लोग तरे, मैं भी कोई अच्छा कार्य करूं और हर व्यक्ति को जो है अच्छा कार्य करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। ये हमारे अध्यात्म में भावना होती है और ये अध्यात्म की भावना सागर की गहराई से जुड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, सागर की हमने बात कही, अब हम गागर की बात करते हैं। गागर का मतलब होता है कि उस सागर का प्रतिनिधित्व करने वाला। उस सागर के पानी को हम जो है गगरी में भर देते हैं, हम जो है घड़े में भर देते हैं, तो वह सागर का पानी जो है गागर में आ गया, वो प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये है सागर की एक बूंद को हमने अलग किया सागर से निकाल करके, तो सागर का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या में से एक किसी व्यक्ति को हम अलग करके रखते हैं टापू पे, तो वह इस पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पृथ्वी से जन्मा है, पृथ्वी से पोषित हुआ है और पृथ्वी से हमने उसको अलग किया है। जैसे हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है, वो 60 खरब कोशिकाओं में से सारे के सारे अपने उसको सबको एनर्जी मिलती है। हमारे भीतर जो बड़ा पावर हाउस आत्मा का, उसे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से जो है हर कोशिका स्वयं अपने आप में एक पावर हाउस पूर्ण रूप बन जाता है। ठीक उसी तरह से एक सागर की बूंद पूरे सागर का जो है प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसमें से निकाली गई होती है। हमारी उसी एक कोशिका को क्लोनिंग के माध्यम से निकाल करके कल्चर मीडिया से सुरक्षित रख करके किसी मादा के गर्भ में स्थापित किया जाए और 9 महीने तक उस गर्भ को वो टेम्परेचर, वो आर्द्रता और जो है वो ठंडक दी जाती है। तो उसके देने से 9 महीने के बाद में एकदम क्लोनिंग के माध्यम से जिसकी जो है वो कोशिका है, ठीक उसके जैसा का जैसा जो है उसके रूप बन जाता है। तो हालांकि ये 2-3 प्रयोग हुए, लेकिन बाद में रोक दिया गया कि इससे बहुत बड़ी अनैतिकता फैल जाएगी, इसलिए करप्शन फैलेगा, रोक दिया गया। लेकिन क्लोनिंग के तरीके से जो है आज हम ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो हमारे पशु पक्षी या जो है हमारे जो पेड़ पौधों में लंबे समय से क्लोनिंग चल रही है, एक जैसे पेड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं, एक जैसे फूल तैयार किए जा रहे हैं, एक जैसे हमारी जो है वो गाय होती है, वो ऑस्ट्रेलियन गाय है, वैसी की वैसी पैदा की जाती है। मतलब सारा कुछ लागू हो रहा है क्लोनिंग से मनुष्य को छोड़ करके। तो भाइयों बहनों, वो जो उसका छोटा रूप है पूरे का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी तरीके से सागर की एक बूंद है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो सागर में गागर भरने का अर्थ क्या है? आपके भीतर अनंत ज्ञान है। उस अनंत ज्ञान का एक सैंपल जब आप बोलते हो तो और उसको
उसको बोलते हो तो उसका छोटा रूप हो जाता है, वो गागर कहलाता है, और बड़ा रूप होता है वो सागर कहलाता है। मान लीजिए कि हमारी प्रस्तुतिकरण का जो है हमें केवल 1 मिनट मिलता है और 2 घंटे मिलते हैं, तो 2 घंटे की बात को हम समअप करके, संक्षेप में करके और निष्कर्ष के रूप के अंदर 1 मिनट में बताते हैं, तो वो गागर में सागर भरने का काम होता है, क्योंकि सारी बात को हमने संक्षेप किया, हमने निष्कर्ष किया, हमने एब्स्ट्रैक्ट किया। तो ये संक्षेपीकरण, ये निष्कर्षीकरण और ये जो है छोटे रूप में प्रस्तुत करने की बात को गागर में सागर भरा कहना चाहिए। और ये एक कहावत चल पड़ी कि गागर में सागर को भरिए, और इस व्यक्ति ने संक्षेप में सारी बात बता करके, थोड़े समय के अंदर सारी बात बता करके गागर में सागर भरा है। हम आपको बताते हैं कि कई व्यापारी लोग जो है वह मिलावट कर देते हैं, तो मिलावट करने पर जो मिलावट की रोकथाम करने वाले इंस्पेक्टर आते हैं, तो उसमें से मान लो 15 केजी का टीन है घी का, उसमें से जितना उनका टेस्ट हो सकता है 150 ग्राम उसको अलग करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, और सैंपलिंग करके वो निष्कर्ष निकाल देते हैं कि इसने जो है वो इतना % मिलावट की, वो पूरे लॉट का सैंपल निकाल देते हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्लड से बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड का जो है 2-5 मिलीमीटर निकाल करके शीशी में भरा जाता है और उससे सारे टेस्ट हो जाते हैं। वह उसका सैंपल है। वो गागर में सागर भरने का हुआ कि शरीर के अंदर मान लीजिए 5 किलो खून है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 5 मिलीग्राम निकाला तो उससे जो है वो गागर में सागर भर गया। वो उसका सारा रिपोर्ट वो उसकी बता देता है कि जैसा बेटा होता है वैसा जो है वो बाप की रिपोर्ट लेनी हो तो बेटे को आप चेक करिए, और बेटी को चेक करके अपनी माँ का जो है हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में डीएनए एक ही होता है। तो देखिए आजकल क्या होता है कि बहुत से जो ये रेप करने वाले लोग होते हैं, तो आजकल डीएनए की इजाद कर दी गई। अमेरिका में तो जो है वो साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है, सारा डीएनए के आधार पर वो करता है। अपराधी होते हैं उनका डीएनए जो है पहले से जो है गवर्नमेंट के पास में नतीजे होते हैं, और जब वो अपराध के लिए उनकी शिकायत आती है उसको टेस्ट किया जाता है, तो डीएनए का कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन होकर के वो निष्कर्ष निकाल देते हैं ये वही व्यक्ति है, वही अपराधी है जिसका डीएनए हमारे पास है, और अपराध के समय का डीएनए की जांच की मिलान करती है। ये गागर में सागर भरने का होता है, प्रतिनिधित्व करने का होता है। आज देखिए कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी है वो भारत का प्रतिनिधित्व पूरे 200 देश कंट्रीज में अलग अलग जगह जाके करते हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी की जब बात सुनी जाती है, उनके विचार सुने जाते हैं, तो लोग दूसरे विश्व के लोग पूरी की पूरी 150 करोड़ की जनता को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक प्रतिनिधि वहाँ गया तो वो जो है वो गागर में सागर भर देता है। ये बता देता है कि भारतवर्ष की क्या अवधारणा है, भारतवर्ष की क्या ह्यूमैनिटी है, भारतवर्ष की क्या फिलॉसफी है, भारतवर्ष की क्या संस्कृति है। ये सारा गागर में सागर भरने का होता है, संक्षेपीकरण करने का होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास के अंदर पूरा का पूरा, मान लीजिए गेहूं की एक गाड़ी है और उसमें 30 टन गेहूं है। अब 30 टन गेहूं को हम कहाँ रखें और किस तरीके से उसका प्रिजर्वेशन करें, हमें उस लॉट को समझने के लिए हम गागर में सागर भरने का फॉर्मूला करते हैं, सैंपल निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। तो हम बता देते हैं कि ये पूरा 30 टन का लॉट ऐसा ही है, क्योंकि हमने वैसा सैंपल किया है।
तो जिस गागर में से, जिस सागर में से हमने गागर को भरा है, उस गागर का पानी पी लेते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये खारा है या मीठा है। समुद्र का पानी तो जो है खारा ही होता है। तो हम तालाब की बात करें, तालाब में से कोई पानी को भर दिया गगरी में, उस पानी को पिया जाए तो हम पता कर लेते हैं इस गांव के अंदर ये पानी कैसा मीठा है या खारा है, या इस पूरे तालाब में पानी कैसा है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। हमें अपने जीवन के अंदर गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि हम सीमित रूप से बोलें, सीमित रूप से सोचें, सीमित रूप से कार्य करें, लेकिन वो सारा जो हम सीमित रूप से बोलते हैं, एक राजस्थानी कहावत है, बोलिया के लाद्या। व्यक्ति एक सेंटेंस बोलता है और सामने वाला ये निष्कर्ष निकाल देता है, वह व्यक्ति कितना गहरा है, इसमें कितने सागर की गहराई है, उसमें करने का कितना सामर्थ्य है, उसमें आत्मबल का कितना सामर्थ्य है, उसकी सोच कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, वो सारा निष्कर्ष निकाल देता है। क्योंकि गागर में से सागर भरा गया है, सैंपल बाहर आया, वो सैंपल उसी लॉट का लिया गया, इसलिए उस विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाती है। और इसी तरह से गागर में सागर भरने की हम बात करें तो जो है हमारा मन की बात हमने कही, वचन की बात हमने कही, और मन की बात कहें तो मन तो क्या है, 24 घंटे चिंतन करता रहता है। तो उसमें से गागर में सागर लिखना होता है तो कुछ अच्छे अच्छे मुहावरे, अच्छे अच्छे वाक्य, आज का शुभ विचार आप बाहर निकालिए, लोगों तक भिजाएंगे तो लोग आपकी जो भीतर की जो गहराई है, ज्ञान की गहराई, ज्ञान का सागर है, उसको पहचान लेंगे। तो मनुष्य, हर व्यक्ति के भीतर जो है एक ज्ञान का सागर लहरा रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति का पुंज है और अनंत सुख का धाम है। ये चार उसके मुख्य गुण हैं, जिस पर चार पर्दे पड़े हुए हैं। अनंत ज्ञान कौन नहीं होने देता, केवल ज्ञान को ज्ञानावरणीय कर्म नहीं होने देता। और अनंत दर्शन का मतलब होता है दर्शनावरणीय कर्म है, जो कि हमारी जो है वो हमारी फेथ को गायब करता है, कहीं हमें टिकने नहीं देता, किसी के प्रति सही राय नहीं बनाने देता, वो दर्शनावरणीय कर्म है। और तीसरा जो है वो हमारा मोहनीय कर्म है। वो किसको आच्छादित करता है कि हम जो है वो अनंत सुख वाले हैं, उस सुख को दबाने वाला है, वो मोहनीय कर्म होता है। और जो चौथा जो है, हम अनंत शक्ति वाले हैं, अनंत शक्ति वाला जो है वो हमारा अंतराय कर्म है। और हमारा जो है, हम ये चारों इस तरीके से आवरण के पर्दे पड़े होते हैं, तो वो पर्दे होते हैं वो हमारे इस सूर्य समान, जो सूर्य भानु भास्कर की तरह, ये सागर की तरह गहरा जो है हमारा ज्ञान है, उसको प्रकट नहीं होने देता। और जो ही ये पर्दे हटते हैं तो हमें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, गागर में सागर भरना बहुत ही सुंदर विषय है और हमें अपने पूरे जीवन में इसका पालन करना चाहिए कि हम जो है किसी के साथ व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। चाहे आप थोड़ा ही व्यवहार करो, पर अच्छा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, किसी को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। और वचन भी बोलें, हितकर बोलें, प्रामाणिक बोलें, तंतली भाषा न बोलें, रहस्योघात उद्घाटन करने वाली भाषा न बोलें, टॉन्टिंग भाषा न बोलें, तो वो गागर में सागर भरा हुआ कहलाएगा। क्योंकि हम तो संक्षेप में ही करते हैं, इसका मतलब है हमने वहाँ गागर का उपयोग किया, लेकिन वो हमारी पूरी गहराई सागर की उस सैंपल को दे करके बता देता है। उसी तरह से जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात करें तो हमारा चारित्र बहुत बहुत गुणों से भरा हुआ होता है। उसमें से हम एक गुण अगर विनय का बाहर दिखाते हैं, पोलाइटनेस दिखाते हैं, हम जो है अहंकार शून्य होकर के व्यवहार करते हैं, तो हमारा
ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति बहुत ऊंचे चरित्र का है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब ये हुआ कि हमारा कैरेक्टर है वो सर्वोप्रिय है, हमारा चरित्र है वो सर्वप्रिय है। हमारी भारतीय संस्कृति है चरित्र प्रधान संस्कृति है कि आप चरित्र को उज्जवल बनाइए। चरित्र जो है एक गहरा समुंदर है, जिसके अंदर चरित्र अच्छा होता है उसके अंदर समुंदर की तरह गहराई होती है। और उसका सागर का मतलब वो एक या दो लोगों के साथ में व्यवहार करता है तो गागर में सागर भरा हुआ, उसकी क्वालिटी मालूम पड़ जाती है, उसका सैंपल मालूम पड़ जाता है। तो भाई और बहनों, हर क्षेत्र के अंदर गागर में सागर लागू होता है। वो बाहरी जगत पे भी लागू होता है और भीतरी जगत में भी लागू होता है। भीतरी जगत के अंदर गागर में सागर भरने का अर्थ होता है कि जो जो हमारी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो पांडव है, उनको उजागर करो। और जितनी बुराइयां हैं, जो हमारे जो है वो कौरव है, उन बुराइयों को मिटाओ, रावण को मिटाओ, राम को पैदा करो। तो ये गागर में सागर भरने के समान हो जाएगा कि हमने अच्छाई को आगे प्रोजेक्ट किया और बुराई को जो है बाहर निकलने नहीं दिया। तो भाई और बहनों, ये गागर में सागर भरने का टॉपिक जो है बहुत ही सुंदर टॉपिक है। और इस टॉपिक के जरिए हम व्यवहार नए और निश्चय नए दोनों की बात कर सकते हैं। और दोनों को साधने के लिए हमें गागर में सागर का फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि एक एक सैम्पलिंग करो, एक एक टेस्ट करो और टेस्ट करने के बाद में ये निष्कर्ष निकालो कि अभी सुधार पूरा हुआ है या नहीं है। हमें परफेक्ट बनना है, हमें परफेक्ट इंसान बनना है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान अभी तक नहीं बना है जो परफेक्ट हो, जो भगवान बन सके। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें गागर में सागर भरो ऐसा फॉर्मूला कुछ निकालना पड़ेगा कि भाई जो जो अच्छी बातें हैं उसका संक्षेप, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें व्यक्ति एक समय के अंदर धारण नहीं कर सकता है। उसका सैंपल हो, गागर में सागर भरे हुए का सैंपल हो, तो व्यक्ति उन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन को धन्य बना सकता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको अच्छाइयाँ मिलेगी, आपको अच्छे और बुरे का भेद मिलेगा, आपको भेद विज्ञान मिलेगा जड़ और चेतन का। तो जड़ और चेतन का भेद करके, जड़ टेम्परेरी है, चेतन परमानेंट है। आप उसके अकाउंट में आइए, उसकी सनिधि में आइए, उसको प्राप्त कीजिए। मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप की प्राप्ति कीजिए। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।